Hello everyone. This is our first chapter of science nutrition in plants. It is a big chapter and big topic, so we will learn it in two videos. In first video, I will tell about what is nutrition, components of nutrition, modes of nutrition in plants. Okay, shall we start now? Introduction. You have learned that food is essential for all living organism. आप सभी जानते हैं कि फूड जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों या फिर एनिमल्स, प्लांट्स, सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. फूड के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. ये फूड के कंपोनेंट्स हैं जो हर तरह के फूड में डिफरेंट क्वांटिटी में होते हैं. These components of food are called nutrients. और फूड में जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी जो हैं इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं. प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. प्लांट जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, और लेकिन एनिमल जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स मीन्स हम भी, हमारा फूड है वो नहीं बना सकते हैं. हम इसके लिए डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, और एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे. तो हमें जो जनरली हमारा फूड होता है वो प्लांट से मिलता है. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स से अपना फूड प्राप्त करते हैं. दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. प्लांट्स ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और किसका यूज़ करके वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, और साथ में ही अपने सराउंडिंग में जो भी मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ करके, जिससे कि वो ग्रो कर पाते हैं. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. द न्यूट्रिएंट enable लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज. न्यूट्रिएंट से ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडीज़ को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलती है, न्यूट्रिएंट से मिलती है. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन जो होता है वो मोड होता है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड है उसको लेना और यूटिलाइज करना बॉडी के थ्रू, और उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. जो न्यूट्रिशन लेने का मोड होता है ऑर्गेनिज्म में वो होता है सिंपल सब्सटेंस का, जिसको कि हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट मीन्स पोषण. तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है जो खुद अपना पोषण करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहेंगे. क्यों कहेंगे? क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद लेते हैं. हम जो हैं वो प्लांट्स से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं, एनिमल्स प्लांट्स से लेते हैं. तो जो एनिमल्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होंगे, हम भी ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं. ऑटोट्रॉप्स कौन होगा? प्लांट्स. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स. एनिमल्स और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया लेते हैं. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, और उनको हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है. हेटर्स मीन्स होता है अदर्स, जो कि अदर दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है. फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स में फूड कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. लीव्स जो हैं वो फूड फैक्ट्री कहलाती हैं प्लांट्स की.
क्योंकि फूड जो है वो लीव्स में ही बनता है। देयरफॉर ऑल ऑफ द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। जितना भी रॉ मटेरियल होता है वाटर के साथ में वो सारा पहुंचता है लीफ तक। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। और जो भी वाटर और मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड ट्रांसपोर्ट द लीव्स, और वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लीव्स खुद लेती हैं, ये लेती हैं, इनके ऊपर टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि उनकी सरफेस के ऊपर होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है साइड में, ये स्टोमेटा जो है इसका स्ट्रक्चर दे रखा है आपको। तो इस टाइप का होता है स्टोमेटा। स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं ईजीली। तो ये जो है ये ऑक्सीजन लेने का काम करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, और ये पाया जाता है यहाँ लीव्स की सरफेस के ऊपर। तो स्टोमेटा है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट। और वाटर और मिनरल्स जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक वेसल्स के थ्रू। जैसे हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं वैसे इनकी बॉडी प्लांट्स जो हैं इनमें भी वेसल्स पाई जाती हैं जो कि पाइप की तरह होती हैं। स्ट्रॉ होती है ना, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, उस स्ट्रॉ की तरह ये होती हैं जो कि सक कर लेती हैं मिनरल्स को और वाटर को थ्रू आउट द रूट। और ये रूट से होती हैं, पूरे स्टेम में पाई जाती हैं ये। और उसके बाद ये अपना जो भी मिनरल्स वगैरह है रॉ मटेरियल जो है वो लीव्स तक पहुंचाती हैं। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड लीव्स, तो इन सभी में ये पाई जाती हैं वेसल्स। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ, पाथ मीन्स रास्ता या मार्ग। तो ये कंटिन्यूअस पाथ है वो बनाती हैं और पासिस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन्हें वेसल्स कहा जाता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में जो फूड बनाने के लिए एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कि क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट, और ये लीव्स की हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। जो सन से लाइट आती है उसको पत्तियां जो हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाती हैं, इसी जो क्लोरोफिल है इसके कारण। द एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड। सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर करना, तो फूड को प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी यूज़ की जाती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ किया जाता है। सिंस द synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है जो भी इनका फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, और इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब आप जान गए होंगे कि ये अपना फूड कैसे बनाती हैं, किन किन की हेल्प से बनाती हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो सनलाइट होती है, इनसे मिलके जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ध्यान रखिएगा। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सभी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी कैप्चर की जाती है लीव्स के द्वारा और प्लांट्स में स्टोर की जाती है फूड के फॉर्म में। दस द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन अल्टीमेट सोर्स है, एकमात्र सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो कोई फूड नहीं बना सकता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं अपने फूड के लिए. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ और ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और साथ में ही ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए कंपलसरी है लिविंग बींग्स के लिए, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए यूजलेस है वो यूज़ की जाती है प्लांट्स के द्वारा और बदले में हमें प्रोवाइड कराई जाती है ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो प्लांट्स में तो लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पे. अर्थ यूनिक प्लेनेट है, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वाटर है और प्लांट्स हैं. अगर वाटर और प्लांट्स नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो हमारी लाइफ है वो इम्पॉसिबल है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल जो है वो लीव्स की सेल में होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो सेल्स होती हैं इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स और उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. इस प्रोसेस को हम इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन इससे प्रोड्यूस होती हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में और इससे जो स्टार्च है लीव्स के अंदर वो फोटोसिंथेसिस को इंडिकेट करता है, उसकी ऑक्यूरेंस को. स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है. इसके लिए आप एक्टिविटी कर सकते हैं. ये देखिए ये एक्टिविटी दे रखी है, ये प्रूव करने के लिए कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर. और ये एक्टिविटी आपकी एग्जाम में भी आती है, इम्पॉर्टेंट है. एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. Take 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in black box for 72 hours and the other in sunlight. 2 आपको potted plant लेने हैं. मीन्स कोई गमले के अंदर आपको प्लांट लगा के रखना है. एक को आपको सनलाइट में रखना है और एक को 72 आवर्स तक अंधेरे कमरे में रखना है जहाँ पे सनलाइट पहुँचती नहीं हो. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स. दोनों प्लांट्स की लीव्स पे आयोडीन टेस्ट कीजिए. रिकॉर्ड योर रिजल्ट. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क. अब जो डार्क में रखा था, अंधेरे में रखा था, उसको छोड़ दीजिए इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स. अब फिर से आयोडीन टेस्ट कीजिए. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. फिर से अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट्स में या फिर ग्रीन जो लीव्स होती है उसमें ही सिर्फ क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. क्लोरोफिल अदर जो कलर्स होते हैं उनकी लीव्स होती है उसमें भी पाया जाता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. और जो लार्ज अमाउंट होता है रेड, ब्राउन या फिर अदर पिगमेंट का, वो ग्रीन कलर को मास्क कर देता है, मीन्स उसको कवर कर देता है. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दी लीव्स ऑल्सो. और इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो होती है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आप इनको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए. वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स बॉडी. प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? तो अभी हमने पढ़ा था लीव्स में होती है. व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस होता है लीव्स में? तो अभी हमने देखिए इस इक्वेशन में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में.
नेक्स्ट, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ऑटो मीन्स क्या होता है, ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में हमने देखा था। और ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको, ये आप कमेंट करके बताइए आपको आता है या नहीं आता है। अब बाकी का जो चैप्टर है, ये चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वीडियो जो है ये काफ़ी लेंदी हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए जो बाकी का बचा चैप्टर है इसमें हमारे पास बचता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil, saprotrophs, insectivorous plants, heterotrophic modes, other modes of nutrition in plants, synthesis of plants food other than carbohydrates। ये जो आपके टॉपिक हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।